हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात, कौन होगा मेयर कराची की नशिस्त पर विराजमान। फैसला ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की 11 नशिस्तें करेंगी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI में कांटे का मुकाबला। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ यूसीज में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। कराची के क्या नताइज आ रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। कराची से कामरान शेख पीपल्स पार्टी के कैंप में मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद रजा हमें जमात इस्लामी के नताइज की सूरत हाल साझा करेंगे। कामरान शेख, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्या सूरत हाल दिख रही है, क्या रिजल्ट सामने आ रहा है अब तक? जी बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अजला में आज बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात होने थे। मुख्तलिफ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर आज सुबह से कराची में ये गहमा गहमी रही। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे से पोलिंग का अमल जारी रहा है और टर्न आउट इंतहाई कम रहा है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ इलाक़ों से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरी पर है, जिसमें लियारी है और लांडी है। लांडी के अलावा ज़िला वस्ती के भी कुछ इलाके हैं। तो जो बरतरी पर इस वक्त पार्टी सामने आई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जबकि दीगर जमातों में जो हिस्सा लेने वाली जमातें उसमें जमात इस्लामी भी है, जो कि तकरीबन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के तौर पर दूसरे नंबर पर सामने आई है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। 434 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिसमें इंतहाई हसास 197 करार दिए गए थे, 292 को हसास करार दिया गया था। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन कोई नहीं था। सारा दिन हमने देखा कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में कहीं ना कहीं बदतमीजी भी सामने आई, कहीं ना कहीं झगड़े की कैफियत भी सामने आई, लेकिन मामूली नौयत के झगड़े हुए, जिसे फौरी तौर पर पुलिस ने पहुंचकर जो है वो कंट्रोल किया है। मुख्तलिफ सियासी पार्टी के कारकुनान की जानिब से एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात भी आयद किए जाते रहे, लेकिन इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल ये है कि नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अगर मवाज़ना किया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने बरतरी हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर हमें जमात इस्लामी नज़र आ रही है। जी हैं और अब से कुछ देर बाद नताइज जो है वो मज़ीद भी आएंगे और ये देखना होगा कि कराची का मेयर कौन बनेगा, क्योंकि जंग जो है वो सिर्फ इसी की जारी है और इसीलिए जो है वो तमाम तर जो लोग हैं वो इस वक्त लड़ रहे हैं और इसी ज़मीनी तरफ जो है वो गए भी इस वजह से, क्योंकि तमाम तर जो लोग हैं वो इस वक्त जो है वो तमाम लोगों की मुंतज़िर नज़रें इस वक्त कि कौन होगा कराची का मेयर। हम रज़ा की तरफ पढ़ेंगे। रज़ा, बताइएगा क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ से रिपोर्ट करें और वहाँ पर इस वक्त पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं? इंतखाबात के नताइज के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं UC6 कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। आप हमारे कैमरा में मंसूर दिखा सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर अब तक के जो नताइज गैर हतमी गैर सरकारी उसके मुताबिक जमात इस्लामी यहाँ से बरतरी हासिल कर रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर कारकुनान इंतजार कर रहे हैं कि हतमी जो फॉर्म है वो उनके सामने आएगा तो उसमें मालूम हो जाएगा कि कितने वोट्स लिए हैं। अब तक तकरीबन 800 से ज़ायद वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। मुसलसल यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और बड़ी तादाद में कारकुनान काफ़ी गहमा गहमी भी देखने में आ रही है। और यहाँ पर कारकुनान का कहना है कि मुख्तलिफ सुबह से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, कशीदगी सूरत हाल भी थी, लेकिन तमाम तर मामला जो है वो कंट्रोल किए गए पुलिस की जानिब से। अब यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और वो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो उनके उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीतेंगे। जो उनकी तवक्कुआत थी उसमें भी इजाफा होगा और उनकी ये भी तवक्कुआत हैं जो भी उम्मीदवार है वो यहाँ से जीतेगा। उसके बाद जो है उनके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जाएगा। जी बिल्कुल, हल पार्टी की जानिब से तवक्को की जा रही है कि जीत उन्हीं की हो, मगर कहीं पे पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, कहीं पे जमात इस्लामी तो कहीं पे PTI निशिस्त मारती हुई दिखाई दे रही है। कामरान शेख और मोहम्मद रजा दोनों ने सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी। 2 वार्ड्स और 1 यूनियन काउंसिल के मुकम्मल नताइज आ गए हैं। जिला मलीर और किमाड़ी के 2 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। लियारी UC2 बहर कॉलोनी में भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ काजी आसिफ से। काजी आसिफ, बताइएगा पीपल्स पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है, मुख्तलिफ मकामात से नताइज मुख्तलिफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे पीपल्स पार्टी ऊपर है, कहीं पे जमात इस्लामी ऊपर है। पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बढ़तरी कहाँ पे देखी जा रही है, क्या लग रहा है आपको?
काजी आसिफ से इस पर रब्ता करके डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला आना शुरू हो चुका है और 2 वार्ड्स और 1 यूनियन काउंसिल के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। जिला मलीर और किमाड़ी के 2 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। लियारी UC2 बिहार कॉलोनी में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हिदायतुल्लाह 676 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार ताहिर शाह 434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जमात इस्लामी के सरफराज खान अभी तक पीछे नजर आ रहे हैं। काजी आसिफ हमारे साथ मौजूद है। काजी बताइएगा, अब तक क्या नताइज आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। जी, इस वक्त जो है वो जो हमारे पास नताज मौसूल हो रहे हैं, उन नताज के मुताबिक जो अभी इलेक्शन कमीशन के लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो नतीजा सामने आया है वो UC5 के वार्ड नंबर 2 का जो इब्राहिम हैदरी मलीर का नतीजा है। उस नतीजे में जो पोलिंग स्टेशन थी वो 4 थी और उसमें से पीपल्स पार्टी के हिदायतुल्लाह 676 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के सैयद ताहिर शाह 434 वोट लेके दूसरे नंबर पे रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं वो जिला कैमाड़ी के माड़ीपुर टाउन UC8 के वार्ड 3 के हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 423 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के 200 के उम्मीदवार 269 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी है। काजी आसिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची की 11 UCs में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 15 जनरल काउंसलर्स के लिए इंतखाब के लिए वोट डाले गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुनों में कशीदगी देखी गई। जिला गरबी UC2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 18 में हंगामा आराई, कारकुनों का एक दूसरे पर पथराव, एक शख्स से असलहा भी बरामद कर लिया गया। कराची की 11 UCs में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 15 जनरल काउंसलर्स के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों में कशीदगी रही। जिला गरबी UC2 के पोलिंग स्टेशन 18 पर हंगामा आराई हुई। सियासी जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव किया। मुश्तिल अफराद गेट तोड़कर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। कराची की बिहार कॉलोनी UC2, लियारी और UC13 न्यू कराची वार्ड नंबर 1 में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में तसादुम हुआ। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी पर धांधली और पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने का इल्जाम आयद किया। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी जान चुकी है कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। मंसूबा बनाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जब इन्होंने देखा है कि इनको वोट लोग नहीं डाल रहे तो ये डब्बे बदलने का मंसूबा बनाए हुए हैं। जिला बस्ती की UC13 न्यू कराची में पोलिंग के आगाज पर कशीदा हो गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने आ गए। जमात इस्लामी ने PP कारकुनान पर धांधली का इल्जाम आयद किया। हैदराबाद की UC119 में आजाद और PP उम्मीदवार लड़ पड़े। बैलेट पेपर्स भी फाड़ दिए। इलेक्शन मुअत्तल कर दिया गया।